आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दुनिया भर में भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वार चल रहा है उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कभी 25% का टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया जा रहा है भारत पर, तो कभी 50% का। इसके साथ ही लगातार उन कारणों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर क्यों बिफरे हुए हैं, चाहे सीज फायर कारण हो या फिर रशिया से तेल लेकर हो। लगातार इन विवादों पर हम बात भी करते आए हैं, आपको समझाए भी है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच, तमाम चर्चाओं के बीच एक और बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में यही वो दो कारण है जिसके वजह से ट्रंप भारत से नाराज है और इस तरीके से भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, क्योंकि लगातार हम चर्चा करते आए हैं कि क्या कारण रहा है कि अचानक से जिस भारत और अमेरिका के बीच इतनी अच्छी दोस्ती है, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इतनी अच्छी दोस्ती है, उस दोस्ती में कहीं ना कहीं दरार आ रहा है। क्या ये केवल यही मुद्दे या फिर इसके पीछे एक अन्य कहानी है? देखिए, जिस तरीके से सीज फायर 10 मई के दिन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, और ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया था, उसके बाद वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान में ट्विटर बैन किया हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ ने वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और उसके लिए आभार व्यक्त किया। मतलब कदमों में बिछ गए, नोबेल के लिए मांग कर दी। भारत ने वैसा नहीं कहा कि हमारा, संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा किसी ने भी सीज फायर नहीं करवाया, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं है। एक वो कारण है, बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, जैसे कि आपने बताया कि आरआईसी भी एक बड़ा कारण है। आरआईसी में जिस तरीके से बात, ब्रिक्स का भी एक बड़ा कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जिस तरीके से फिलहाल मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जोर दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जितना हथियार इस्तेमाल किया, उसका 80% हथियार भारत ने अपने देश में बनाया था। पाकिस्तान ने जितना हथियार इस्तेमाल किया, लगभग 850 ड्रोन, मिसाइल और छोटे मोटे ड्रोन, कुल संख्या 850 थी उनकी, उसका लगभग 91% वो चाइना का बना हुआ हथियार था या फिर अमेरिका का बना हुआ हथियार था। मतलब वो स्वदेशी नहीं था उसका। ये एक बड़ा कारण है। आप अगर 2014 की बात करें तो हम लगभग 500-700-5-7 हज़ार करोड़ का जो हथियारों का एक्सपोर्ट है वो किया करते थे। लेकिन आज 2024 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हम उस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ पार कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कार्यक्रम में बताया खुद कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम 22 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारा जो एमएसएमई है उसके भीतर वो कितना मजबूत ढांचा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि ट्रंप उस एमएसएमई में घुसना चाहते हैं, डेयरी में, कृषि में और एमएसएमई में। हमने कहा कि हम इन सेक्टरों की जो हमारी रेड लाइन है, हम इसमें घुसने नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप को इसी में क्यों घुसना है? क्योंकि संभावनाएं दिखती हैं। जिस तरीके से बात करें आप 2007 की या 2009 की, 2007-8 की जब विश्व में मंदी आई थी, उस वक्त आप देखेंगी तो अमेरिका जैसा देश भी उस मंदी का शिकार हुआ था। चाइना ने वहाँ से अपना बैकिंग बनाया, चाइना ने वहाँ से अपने आपको एक प्रोडक्शन यूनिट के तहत स्थापित किया। लेबर है वहाँ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो लेबर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी, आसानी से मिली। तो चाइना ने अपने आप को एक इतना बड़ा बना लिया कि अमेरिका की मदद से आज वो लगभग $19.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमेरिका का ही सपोर्ट था। भारत को भी सोचता है अमेरिका कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार है लगभग $131 बिलियन का, भारत लगभग $90 बिलियन का सामान बेचता है और कमाई जो करता है भारत लगभग 40 से 45 बिलियन की कमाई करता है। लेकिन इसमें भी जो है मतलब दोगलापन दिखाया है। सर्विस सेक्टर जो है हमारा, उसको जो है टैक्स फ्री कर दिया है और दवाइयों का, जेनरिक दवाइयों का जो सेक्टर है उसे आपका फ्री कर दिया है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो इन सेक्टर्स को छोड़ दिया गया। मतलब जहां अमेरिका को दूसरे देश से सामान नहीं मिल पाएगा, उन सेक्टर्स को अमेरिका ने छोड़ दिया है। बाकी और जो सेक्टर्स हैं उन पर टैरिफ लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा भारत की जीडीपी पर असर नहीं पड़ेगा। 0.3% से 0.6% तक का असर पड़ सकता है, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से अब कहें तो सब्सिडी भी देनी शुरू कर दी गई है, जिससे कि ज़्यादा नौकरियां ना जाएं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ रोज़गार पर फ़र्क पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा, ये इन चीज़ों पर फ़र्क पड़ सकता है। बाकी सस्ता लोन भी एमएसएमई के तहत जिस तरीके से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है एमएसएमईज़ को,
उसी तरीके से अब उसमें और ज़्यादा रियायत देने की बात या फिर और ज़्यादा लोन देने की बात चल रही है। आपको अगर छोटा सा मैं आंकड़ा बताऊं, इंजीनियरिंग के जो गुड्स हैं वो लगभग 116 बिलियन डॉलर के हम एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम के लगभग 60 बिलियन से ज़्यादा के हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जो प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे रिलायंस हुआ, इनका जो तेल जाता है रिफाइन होकर वो अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 40 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं। दवाएं 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की बेचते हैं। रत्न और आभूषण भी 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की बेचते हैं। जैविक और अजैविक रसायन जो है वो लगभग 28 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बेचते हैं। कपड़ा भी लगभग 16 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बेचते हैं। चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, कपास, धागा और आपका प्लास्टिक, धागा तो बल्कि हम बांग्लादेश को ही बेचते हैं, हमारा जो पड़ोसी है इसे बेचते हैं। तो जिस तरीके से हमने मेक इन इंडिया के तहत हमारा ब्रह्मोस देख लीजिए ना, हमने ब्रह्मोस बनाया और आज ब्रह्मोस को दुनिया के कई देश खरीदना चाहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में उसको टेस्ट भी कर लिया गया और जैसे ही टेस्ट हुआ तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ी। अमेरिका का F-16 हमने मार गिराया, उसका जो क्वालिटी था, उसका जो मार्केट था वो ध्वस्त हो गया। अमेरिका का F-35 जिसे वो अपना सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट बताता है, भारत के केरल में वो लगभग 2 महीने तक खड़ा रहा। 4 बार इंजीनियरों की टीम आई, एक बार तो 40 इंजीनियरों की टीम आई और वो पता नहीं लगा पाई कि क्या होगा। फिर लास्ट में ये बात आई कि अब इसको टो करके लेकर जाना पड़ेगा। हालांकि खैर वो स्टार्ट हुआ और फिर वो उड़कर चला गया। वहीं भारत है जो अपने एम का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तेजस पर काम कर रहा है, ब्रह्मोस बना रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। दुनिया में हथियारों के एक्सपोर्ट की अगर बात करें शामनी, पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर आपका फ्रांस, फिर चाइना का नंबर आता है। 2014 से पहले तक भारत का नंबर कहीं नहीं आता था, लेकिन आज दुनिया में भारत को रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है। लोग भारत की तरफ हथियारों के मामले में देखने लगे हैं। दुनिया में इन फाइटर जेट की अगर बात करें तो अमेरिका, रशिया या फिर फ्रांस के पास ही सिर्फ फाइटर जेट के इंजन है, चीन के पास भी नहीं है। उसके बावजूद भी भारत की तरफ, भारत के हथियारों की तरफ अगर आज दुनिया देख रही है तो वो मेक इन इंडिया का जज्बा है। हम मतलब हमारे रेल के इंजन, अभी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था रेल इंजन का, वो हमने बेचा है। दूसरे देशों को हम उसे बेच रहे हैं, उसके ऑर्डर हमें मिल रहे हैं। रेल जैसे इंजन, मजबूत इंजन हम अगर आज बेच रहे हैं और हथियार अगर हम बेच रहे हैं, हर मार्केट में सर्विस सेक्टर की बात हो या फिर फार्मास्यूटिकल्स की बात हो, हथियारों की बात हो, इन सेक्टर्स में हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो अमेरिका नहीं देख सकता। क्योंकि सीधा सीधा फर्क कहाँ पड़ेगा, अमेरिका पर ही पड़ेगा ना। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया पर उसका प्रभुत्व रहे, लेकिन भारत वैसा नहीं चाहता। भारत चाहता है कि ओपन मार्केट हो, जिसे जहां से अच्छा मिले, सस्ता मिले, वो वहां से खरीदे। जैसे हम कर रहे हैं, हम रशिया से हमें अगर सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं, हम अमेरिका के दबाव में नहीं है। दुनिया भी वैसे ही करे, लेकिन अमेरिका को अपनी मोनोपोली करनी है, इसलिए उसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आखिर में मैं ये कहूंगा, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर अगर बात करें तो पॉपुलेशन दुनिया का बहुत ज़्यादा रखते हैं। ब्रिक्स की अगर बात करें तो दुनिया का लगभग 40% GDP रखते हैं और 35% के आसपास का आपका पॉपुलेशन रखते हैं। तो ये बहुत मजबूत देश हैं। आने वाले वक्त में अगर दुनिया किसी की तरफ देखेगी तो वो RIC की तरफ देखेगी या फिर वो ब्रिक्स की तरफ देखेगी। और यही कारण है कि अमेरिका आज इतना बौखलाया हुआ है भारत से, क्योंकि मेन जो कड़ी है, सेंटर पॉइंट जो है इस पूरे ब्रिक्स हो या फिर RIC हो, वो इंडिया ही है। और मोदी की तरफ से ये कहना कि MSME में हम आपको जगह नहीं देंगे और MSME को और ज़्यादा मजबूत करना, मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए काट है। और ये एक ऐसा हथियार है जो अब तक शायद छिपा कर रखा गया था मोदी की तरफ से, और अब उसे दिखा दिया गया। ट्रंप, ये लो तुम्हारा तोड़ ये है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया है और इसके साथ ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल की बात भी कहते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर पता है कि यहाँ पर अगर मैं चोट पहुँचाऊँगा तो भारत को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और यही कारण है जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिफरे हुए हैं। अन्य कारण तो है ही, इन तमाम चीज़ों के बीच भारत का बाकी मार्केट्स में, पूरी दुनिया भर में भारत के मार्केट में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को ये बात रास नहीं आ रही, जिसके वजह से टैरिफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाते आ रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अब बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।